जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा सवाल जो हमारे पास पिछले काफी दिनों से कई लोगों का आ रहा है और वो सवाल है, बिना तलाक के दूसरी शादी करना सही है या गलत। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों को ये चीज पता ही है कि 2024 में हमारी भारत सरकार ने पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ खत्म कर दिया था, पुराना वाला जो था, और नया क्रिमिनल लॉ लागू करा। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों को खत्म कर दिया गया। आईपीसी की जगह लागू की गई बीएनएस, सीआरपीसी की जगह लागू की गई बीएनएसएस, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर हम बात करें पुराने क्रिमिनल लॉ के बारे में, तो पुराने क्रिमिनल लॉ के हिसाब से बिना तलाक के दूसरी शादी करना इलीगल था। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर बिना तलाक के दूसरी शादी अलाउ की गई थी, और वो पॉइंट्स भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे सबसे पहले कि जो नया क्रिमिनल लॉ लागू किया गया है, उसमें क्या बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पुराने कानून, तो पुराने कानून के हिसाब से अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेते हो तो आपके ऊपर लगती थी आईपीसी की धारा 494, और आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत 7 साल तक की सजा थी। अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी करते हो, और अगर आप अपनी दूसरी पत्नी से झूठ बोलकर शादी करते हो, उससे ये बात छुपाते हो कि आपकी पहली शादी हो रखी है और आपका उससे तलाक नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर लगती थी आईपीसी की धारा 495, जिसके अंतर्गत 10 साल तक की सजा थी। यानी कि झूठ बोलकर अपनी पहली शादी को छुपाकर बिना तलाक के दूसरी शादी करना। लेकिन अब क्योंकि आईपीसी खत्म हो गई है, तो ये धाराएं भी खत्म हो गई है। लेकिन ये मत सोचो कि आईपीसी खत्म हो गई, धाराएं खत्म हो गई, तो ये कानून भी खत्म हो गया। नए क्रिमिनल लॉ में थोड़ी सी चीजें बदल दी गई है। देखो, पहले अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी करते थे तो 494 लगती थी। लेकिन अब अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी करते हो तो बीएनएस की धारा 82 का सब सेक्शन 1 आपके ऊपर लगेगा। यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी, और सजा उतनी ही 7 साल। और अगर आप अपने दूसरे लाइफ पार्टनर से ये बात छुपाते हो, जिससे भी आप शादी कर रहे हो, कि आपकी पहली शादी हो चुकी है और उससे आपका तलाक नहीं हुआ है, तो पहले लगती थी आईपीसी की धारा 495, अब लगेगा बीएनएस 82 का सब सेक्शन 2, सजा वही 10 साल की जो पहले वाले कानून में थी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो अब बदल दी गई है, और वो चीज ये है कि पुराने कानून में क्या था कि जो मुस्लिम पुरुष है उन्हें बिना तलाक के 4 शादियां करनी अलाउड थी। मतलब अगर कोई पुरुष है और वो मुस्लिम धर्म से है, तो वो बिना तलाक के 4 शादियां कर सकता है, उसके ऊपर ये धाराएं लागू नहीं होती थी। हाँ, महिला कोई है मुस्लिम तो उसके ऊपर तो लागू होती थी, लेकिन पुरुष जो थे मुस्लिम, वो इन कानूनों से बिल्कुल फ्री थे। लेकिन जुलाई 2024 में जो क्रिमिनल लॉ नया वाला लागू हुआ है, न्यू क्रिमिनल लॉ, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप किसी भी धर्म से हो, अगर जुलाई 2024 के बाद आप बिना तलाक के दूसरी शादी करते हो, नए क्रिमिनल लॉ के हिसाब से आपके ऊपर ये सारी धाराएं लगेगी और आपको जेल जाना पड़ सकता है।
अब कोई भी नए कानून से बचा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना तलाक के दूसरी शादी कर रखी है और वो आराम से रह रहे हैं और उनके ऊपर तो कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ। लोग ज्यादातर अरमान मलिक और उनकी फैमिली का एग्जाम्पल देते हैं, या फिर सनी राजपूत और उनकी फैमिली का एग्जाम्पल देते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि उनके ऊपर कोई भी केस इस वजह से नहीं लगा बाइगेमी का, क्योंकि उनकी दोनों ही पत्नियों ने बिल्कुल भी ऐतराज नहीं जताया इस बात से कि हमारा हस्बैंड बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहा है। तो अगर आपकी पत्नी भी इस चीज से ऐतराज नहीं जताती है, पहली भी और दूसरी भी, दोनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन दोनों में से एक को भी अगर प्रॉब्लम हुई तो वो आपके लिए पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। उनके केस में मामला अलग है। उनके केस में मामला ये है कि उनकी दोनों ही पत्नियों को कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज से। लेकिन ध्यान रखना, ये हर किसी के मामले में नहीं होता है। बाकी 2024 से पहले अगर किसी मुस्लिम पुरुष ने बिना तलाक के दूसरी शादी करी है तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। जिन्होंने पहले कर ली, लेकिन अब अगर कोई करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस होंगे। अब ये वाला कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और ध्यान रखना कि आप एक तरीके से बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हो, और वो तरीका है चोरी छुपे, बिना अपने दोनों लाइफ पार्टनर्स को पता लगे बिना। लेकिन जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आपको कोई भी बचा नहीं सकता। तो ध्यान रखना और काफी सोच समझ लेना। अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी करने जा रहे हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जेंडर से हो, कानून आपको बख्शेगा नहीं। ये अब नया कानून कहता है, न्यू क्रिमिनल लॉ, जो कि जुलाई 2024 में भारत सरकार ने लागू किया, पुराने वाले क्रिमिनल लॉ को खत्म करके। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।